राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। इस बार चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। चुनाव खत्म होने पर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि सीएम गहलोत की गारंटी के दम पर पार्टी की सरकार राजस्थान में रिपीट होगी। इस बीच सीएम के लिए सचिन पायलट के नाम की चर्चा सियासी हलकों में शुरू हो गई। सचिन पायलट साल 2020 की शुरुआत में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और राज्य में पीसीसी चीफ थे, लेकिन साल 2020 के आखिर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ असफल तख्तापलट से पायलट को दोनों पद गंवाने पड़े। कांग्रेस ने उन्हें दोनों पदों से बर्खास्त कर पार्टी से साइडलाइन कर दिया। पार्टी से साइडलाइन किए गए सचिन पायलट शांत तरीके से अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे रहे। चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इलेक्शन कमेटी में शामिल कर जगह दी तो पायलट पूरी तरह से फिर से राज्य में एक्टिव हो गए। सचिन पायलट 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए और टोंक से मौजूदा विधायक हैं। कांग्रेस जानती है कि सचिन पायलट राजस्थान में पार्टी के लिए कितने जरूरी हैं। राजस्थान के युवाओं में सचिन पायलट का काफी क्रेज है और इसी के साथ गुर्जरों के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़। राज्य में 6 से 10% वोट बैंक गुर्जर समाज के हैं। टोंक के आसपास के जिलों में सचिन पायलट का जादू चलने की उम्मीद जताई जा रही है और इस चुनाव से पहले सचिन पायलट से जब भी सीएम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सवालों का एक ही जवाब दिया कि सीएम कौन बनेगा ये सिर्फ जनता ही तय करेगी। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सचिन पायलट से सवाल पूछा गया था, चुनाव में अशोक गहलोत के साथ मनमुटाव, सचिन पायलट का माफ करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो वाला बयान सुर्खियों में रहा था। पायलट ने कहा था कि यह अतीत की बातें हैं। हमने खड़गे और गांधी से मुलाकात की। पार्टी ने मेरी चिंताओं का संज्ञान लिया। हालांकि चुनाव से पहले सचिन और गहलोत के बीच विवाद शुरू होने लगे थे, जब सचिन पायलट ने भाजपा सरकार से भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ ही अनशन पर बैठ गए थे। हालांकि पायलट के इस कदम पर पार्टी की तरफ से कोई भी सख्त बयान नहीं आया। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इतना जरूर कहा कि कांग्रेस पार्टी में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। राजस्थान में सचिन पायलट का कितना बड़ा कद है, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार में दिए गए बयान से लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने साल 2018 में कांग्रेस की जीत के लिए अहम भूमिका निभाई थी। राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट का एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में पीएम ने गुर्जर वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए पायलट का उत्पीड़न होने का दावा किया। इतना ही नहीं, गुर्जरों को लुभाने के लिए पीएम मोदी को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का नाम का भी सहारा लेना पड़ा था। मोदी के बयान पर तुरंत ही कांग्रेस पार्टी और सीएम अशोक गहलोत के बयान सामने आए। कांग्रेस जानती है कि सचिन पायलट राजस्थान के मतदाताओं पर भारी प्रभाव रखते हैं। इनमें से कई लोगों का दृढ़ विश्वास है कि पिछली बार सचिन पायलट सीएम नहीं बन पाए थे, लेकिन इस बार अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी आती है तो सचिन पायलट को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सचिन पायलट का जन्म यूपी के सहारनपुर में हुआ। उन्होंने यहाँ बीए की पढ़ाई पूरी की। राजनीति से पहले उन्होंने बीबीसी और अमेरिकी ऑटोमोटिव दिग्गज जनरल मोटर्स के साथ काम किया। जब वो 26 साल के थे तब उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की। उन्होंने साल 2004 में दौसा लोकसभा सीट और साल 2009 में अजमेर लोकसभा सीट जीती और उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में कैबिनेट में जगह मिली। वो साल 2014 में अजमेर हार गए, लेकिन साल 2018 में टोंक से विधानसभा के लिए चुनाव लड़े।